हेलो साथियों, गुड इवनिंग। आपका दिग्विजय सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल से आप कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी और यूपी पुलिस की तैयारी और दिल्ली पुलिस की तैयारी, सुपर टेट की तैयारी। हमारे विपिन सर और मैं दिग्विजय सिंह इस चैनल से करवाते हैं आप लोगों को एग्जाम की तैयारी। गवर्नमेंट एग्जाम में अपने आप को खुद लेना है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और करते हैं अब वीडियो को शुरू। तो आज पढ़ाने वाले हैं आपको गांधी युग। क्या पढ़ाने वाले हैं? हिस्ट्री है। ये क्या है भाई साहब? हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आज बताने वाले हैं आपको गांधी युग, और ये हमारी क्लास 1 है। कौन सी क्लास है? ये हमारी क्लास 1 है। आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं गांधी युग, गांधी के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। तो ये क्लास 1 है, जल्दी से देख लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, गांधी युग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गांधी भाई साहब, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था भाई साहब? तो इस गांधी जी है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कौन से स्थान पे हुआ था वह भी जान लीजिए। तो स्थान आपको पता होना चाहिए, पोरबंदर गुजरात में है। जो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, अब जान लीजिए कि जो गांधी जी थे उनकी मृत्यु कब हुई थी और कौन से स्थान पे हुई थी। ठीक है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु देखिए कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 3 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? 3 जनवरी 1948 आफ्टर क्राइस्ट, यानी कि 1948 ईस्वी में हुई थी। स्थान कौन सा था? मृत्यु स्थान कौन सा था? तो साथियों बताइए, मृत्यु स्थान कौन सा था? तो आपको पता होना चाहिए, मृत्यु स्थान है जो हमारा बिरला हाउस है। कौन सा है? बिरला हाउस है, जो हमारे न्यू दिल्ली में है। किधर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए किधर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और अब देखिए अपना मेन पॉइंट शुरू होता है। गांधी जी आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी है जो उन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। वकालत की शिक्षा बताइए किधर से प्राप्त की थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो उन्होंने वकालत की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी साथियों, इंग्लैंड से प्राप्त की थी। उन्होंने जो वकालत की शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की थी? इंग्लैंड से प्राप्त की थी साथियों। देखिए आगे देखिए, जब इंग्लैंड से जो गांधी जी हैं जो इंग्लैंड से अपनी वकालत की शिक्षा पूरी करके आए, तो उन्होंने एक 1893 या 94 में मान लो 1893 या 1894 में जब दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए हैं। कहाँ गए हैं? दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में किसका केस लड़ने गए थे? ये एक जाने माने वकील बन चुके थे। वो कैसे बन चुके थे वो जानेंगे अभी, क्योंकि 1893 या 94 में जब गांधी जी हमारे दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्लाह का केस लड़ने के लिए गए थे। 1893 या 1894 में जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, जो गांधी जी थे अपने दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्लाह किसका केस लड़ने गए थे? याद रखना साथियों कि दादा अब्दुल्लाह थे। दादा अब्दुल्लाह का केस लड़ने गए थे। जब वो जा रहे थे इधर दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो क्या हुआ साथियों? ऐसा हुआ जिन्होंने गांधी जी की विचारधारा को पूरा ही बदल डाला। क्या बदल डाला? विचार से उसकी धारा थी उनकी, जो गांधी जी की विचारधारा थी वो पूरी बदल गई। कैसे बदल गई वो जानेंगे इसी वीडियो में। देखिए, जब ट्रेन में गांधी जी जा रहे थे, तो
एक जब गांधी जी जो अपने थे जो ट्रेन में जा रहे थे तो उस ट्रेन में क्या था, अफ्रीकन बैठे थे, जो अफ्रीकन थे उसमें जो बैठे हुए थे, तो एक अफ्रीकन ने गांधी जी से पूछा आप इस डब्बे में क्या कर रहे हो। तो गांधी जी मुस्कुराते हुए बोले इस डब्बे में क्या कर रहे हैं, टिकट लेके आए हैं भाई साहब, बैठे हैं, जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका। तो वो तो जा रहे हो लेकिन यहाँ पे काले लोगों का स्थान नहीं है, दक्षिण अफ्रीकी बैठ सकते हैं, वो भी गोरे हों, जो गोरे हों, सफ़ेद सफ़ेद हो बिल्कुल, वो बैठ सकते हैं इसमें। साथियों जब उन्होंने कहा मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं भी टिकट है, ये मेरा टिकट है, मैंने टिकट लिया है, रुपए दिए हैं, मैं जा रहा हूँ, इसमें क्या है, आपका डब्बा ही आपका है क्या ये। तो ये नहीं है साथियों कि वो गांधी जी बोले कि मैं वकील हूँ, मैं पूरी कानूनी तौर पर सही तरीके से इस डब्बे में आया हूँ, पूरा टिकट लेके आया हूँ, मैं तो इसी डब्बे में रहूँगा, आपको जो करना है कर लो। तो क्या था, अगले स्टेशन पर जब अगला स्टेशन आया तो जो अफ्रीकन थे उन्होंने गांधी जी का सामान स्टेशन पे फेंक दिया और गांधी जी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे श्वेत अश्वेत भेदभाव चलता था। श्वेत यानी कि गोरे लोगों को सम्मान में दिया जाता था और जो काले लोग होते थे उन्हें बिल्कुल अलग माना जाता था, वो एक हीन भावना से देखे जाते थे। जो काले लोग होते थे उन्हें हीन भावना से देखा जाता था, वहाँ पे केवल गोरे लोगों का सम्मान था। तो जो अपने गांधी जी थे वो गेहुआ कलर के थे, इसलिए गांधी जी को वहाँ पे सम्मान नहीं दिया गया और उन्हें एक अगले स्टेशन पर बाहर निकाल दिया अपमान के साथ। वही अभी लिखेंगे, ठीक है। जब ट्रेन में गांधी जी जा रहे थे तो एक अफ्रीकन ने गांधी जी को किधर, पेरी मेरिटस ध्यान रखना साथियों, कौन सा स्टेशन है, पेरीमेरिटसबर्ग स्टेशन पर अपमान के साथ श्वेत अश्वेत भेदभाव के कारण बाहर निकाल दिया था। क्या था साथियों, जब ट्रेन में गांधी जी जा रहे थे तो एक अफ्रीकन ने गांधी जी को पेरीमेरिटसबर्ग स्टेशन पर, ध्यान रखना साथियों कौन सा स्टेशन है, ये एग्जाम पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा स्टेशन है, पेरीमेरिटसबर्ग स्टेशन है। उसे अपमान के साथ, गांधी जी को अपमान के साथ श्वेत अश्वेत भेदभाव के कारण उन्हें उस स्टेशन पर अपमान के साथ बाहर निकाल दिया गया, उनके सामान को बेइज्जती के साथ फेंक दिया गया था। ठीक है साथियों, गांधी जी को देखिए साथियों, जब गांधी जी को वहां निकाल दिया गया तो गांधी जी की विचारधारा बिल्कुल ही टूट गई, बिल्कुल ही बदल गई। उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ कि गोरे लोगों को अधिक महत्व दिया जाता था और काले लोगों को अपमान किया जाता था। तो उन्होंने ये देखा श्वेत अश्वेत यहाँ भेदभाव होता है, तो वहाँ पे गांधी जी 21-22 साल वहाँ रुके और इस श्वेत अश्वेत भेदभाव को खत्म किया सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा। आपको पता है जो गांधी जी थे वो अहिंसा पर विचार करते थे, अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा की ओर कभी नहीं जाते थे, वो एक अहिंसा के पुजारी थे। तो देखते हैं अभी क्या हुआ। तब गांधी जी 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में रहकर श्वेत अश्वेत भेदभाव पर सत्याग्रह किया
और उसे समाप्त किया। किसे समाप्त कर दिया? किसे समाप्त कर दिया साथियों? इस भेदभाव को समाप्त कर दिया। अब श्वेत और अश्वेत भेदभाव समाप्त हो गया था। जितनी इज्जत एक गोरे लोगों को मिलेगी उतनी इज्जत काले लोगों को मिली थी। अब साहब ये तो समझ चुके थे कि जो अब गांधी जी हैं वो एक खतरनाक व्यक्ति हैं, इनसे पंगा नहीं लेने का। तो गांधी जी जब इन्होंने ये श्वेत अश्वेत एक भेदभाव को खत्म किया था, तो इसी कारण से पूरे भारत में हर जगह गांधी जी के नाम की चर्चा होने लगी। किसी भी व्यक्ति ने गांधी जी को नहीं देखा, परंतु उनके नाम को याद रखते थे कि हाँ ये गांधी जी हैं, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अश्वेत भेदभाव को खत्म कर दिया बिल्कुल भी। और इस प्रकार से इसी भेदभाव को खत्म करने से उनका नाम पूरी हर विश्व में फैल गया कि हर लोग, भारत के लोग पहले ही जानने लगे कि हाँ एक भारत में गांधी जी हैं जो वकील हैं, एक जाने माने वकील बन चुके थे। वो वकील वकालत भी करते थे। तो उन्हें और भी गांधी जी को ये मत समझना कि धोती लपेटे फिरते हैं, आधा बदन दिखता है। वो एक बहुत एजुकेटेड मैन थे और वे वकालत अच्छे जाने माने वकील थे। ठीक है, हल्के में मत लेना गांधी जी को। जब समाप्त कर दिया, ठीक है, इसके बाद 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कहाँ लौटे? दक्षिण अफ्रीका में 1915 में गए। कब थे? 1893 या 1894 में गए थे। और भारत लौटे कब है? 1915। कितने में लौटे हैं? 1915 में लौटे थे। ठीक है, 1915 में लौटे थे। तो लौटने बार इन्होंने भारत में अपना आश्रम बनाया। वो आश्रम किधर बनाया था? सबसे पहले देखिए, इन्होंने आश्रम बनाया है अहमदाबाद में। किधर? अहमदाबाद में आश्रम बनाया था। अहमदाबाद में इन्होंने आश्रम बनाया। ठीक है, कब बनाया था आश्रम? कब बनाया था? 1915 ईस्वी में। ठीक है, 1915 ईस्वी में इन्होंने अहमदाबाद में अपना पहला आश्रम बनाया था। ठीक है, इसी के 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 वर्ष बाद ये आश्रम किधर पहुंच गया था? जो आश्रम था वो किधर पहुंच गया था? ये आश्रम था वो पहुंच गया था साबरमती। किधर भैया? साबरमती पहुंच चुका था। साबरमती आपने एक सॉन्ग सुना होगा, उसने दिला दी आजादी बिना खटक अटक के, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। ऐसा ही तो कुछ गाना है, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, बिना अटक खटक दिला दी आजादी। ऐसे करके कोई गाना है, आपने जरूर सुना होगा। नहीं सुना है तो सुन लीजिए, बहुत अच्छा गीत है, उसे सुनिए। वो प्रेरित करता है, गांधी जी के बारे में बताता है। ठीक है, 2 वर्ष बाद आश्रम को किधर पहुंचा दिया? साबरमती। यानी कि कब पहुंचा दिया था? 1917 में, यानी कि 1917 में जो आश्रम था साबरमती भाई साहब पहुंच चुका था। ठीक है, इसके बाद आते हैं। तो आज भाई साहब गांधी युग के बारे में पूरी जानकारी लेके रहेंगे। इस जानकारी को पूरा लेके रहेंगे, आपको गांधी युग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पढ़ाएंगे। बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना आप लोग, मैं गारंटी देता हूँ आपको गांधी युग में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे। तो अब देखिए चंपारण। क्या? चंपारण सत्याग्रह है। क्या है? चंपारण सत्याग्रह है। नोट कर लो, सबसे IMP यानी कि इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट ये सत्याग्रह है, क्योंकि ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। याद रखना साथियों,
सत्याग्रह कब हुआ था, ये कब हुआ था 1917 में साथियों, ठीक है। 1917 में ये हुआ था, तो याद रखना। देखिए क्या था चंपारण सत्याग्रह। और इस चंपारण यानी कि ये क्षेत्र है, चंपारण किधर का क्षेत्र है, ये एक शहर है बंगाल का। किधर का है, बंगाल का ये क्षेत्र है। बंगाल में एक शहर था चंपारण। ये चंपारण की घटना है, इसलिए हमने इसे सत्याग्रह, कौन से का सत्याग्रह कह दिया, चंपारण सत्याग्रह बोल दिया है, ठीक है साथियों। ये चंपारण किधर है, बंगाल में है। आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, यह चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, क्या पूछ लिया जाए, यह सत्याग्रह किससे संबंधित है साथियों। तो आपको लिखना है यह सत्याग्रह, मेरे साथ लिखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए साथियों। आपको एग्जाम क्रैक करना है तो कॉपी पेन लेके बैठिए। यह सत्याग्रह है, यह सत्याग्रह है नील की खेती से, किससे, नील की खेती से संबंधित है। किससे संबंधित है, नील की खेती से संबंधित है साथियों। ध्यान रखना ये किसकी खेती संबंध है, मेन पॉइंट, इसे याद रखना, याद रखना इसे। ये किसकी खेती की, किससे संबंधित है, नील की खेती से। और ये मेन पॉइंट गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, कैसे लिखना, भारत में प्रथम सत्याग्रह था। देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह था, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और भी मसालेदार हो जाता है, ठीक है। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था साथियों, ठीक है। इससे समझने के बाद देखते हैं जो नील की खेती है वो किससे संबंधित है, जो सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह है वो किससे संबंधित है, नील की खेती से संबंधित है। आप कमेंट बॉक्स में बताना मैं सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। यदि कोई कमी हो तो वो भी बताइए, यदि अच्छे पढ़ा रहा हूँ तो वो भी कमेंट में बताइए। स्पीड बताइए, धीमी होनी चाहिए और तेज होनी चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, अपने आइडिया मुझे दे सकते हो, एडवाइस भी दे सकते हो, बता सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। मेरा ये नंबर है, या नंबर पे आप मुझे कम बोल सकते हो कि कैसा हम पढ़ा रहे हैं, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, आप इस नंबर पे बता सकते हो, ठीक है। ये मेरा ही नंबर है, दिग्विजय करके सेव कर लेना, दिग्विजय सिंह मेरा ही नाम है और ये मेरा नंबर है, ठीक है। अब देखिए गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, ये नील की खेती से संबंधित था। देखिए अभी आगे, जो नील की खेती थी, जो अंग्रेज बोलते थे, अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा, ठीक है, भारतीयों से कहा कि आप लोग अपनी खेती के 3/20 भाग पर नील की खेती करोगे। क्या कहा था साथियों, देखिए जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा था भारतीयों से कि जो अपनी खेती है, आपकी जो खेती है, उस खेती के 3/20 भाग पर आप नील की खेती करोगे। और साथियों जो नील की खेती होती है ऐसी होती है जिस जगह पे कर ली जाए तो वह जगह बंजर बन जाती है साथियों। क्या बन जाती है, बंजर बन जाती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बंजर शब्द क्या होता है, बंजर खेती किसे कहते हैं, ठीक है। 3/20 भाग यानी कि क्या होता है, देखिए 3/20 भाग क्या होता है, 3/20 भाग बताया था कितना, 3/20 भाग किसे कहते हैं। देखिए 3/20 भाग यानी कि आप जो खेत को नापते हो, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे कि खेत को किसमें नापते हैं, किसमें मापते हैं, बीघा में। किसमें, बीघा में। यानी कि 1 बीघा में कितने बिस्से होते हैं, कितने बिस्से होते हैं, 20 बिस्से होते हैं। कितने बिस्से होते हैं, 20 बिस्से होते हैं साथियों।
20 विषय होते हैं, कहीं पे इसे हम कठिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कठिया। कठिया भी कहते हैं इसे हम साथियों, कठिया भी कहते हैं कहीं कहीं। तो क्या था, 3 विषय में से 3/20वां भाग, यानी कि 3 विषयों में से 3 विषय, 3 विषय पे क्या करना होगा, 3 विषय पर नील की खेती करनी होगी। क्या करनी होगी? नील की खेती करनी होगी। तो इसे हम 3/20 को 3 कठिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 कठिया भी कहते हैं साथियों, इसे हम 3 कठिया भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, मैंने बता दिया आपको 30 यानी कि 3/20वां भाग किसे कहते हैं। 3/20वां भाग को हम 3 कठिया भी कहते हैं। ठीक है देखिए साथियों, 3। अब देखते हैं आगे क्या था कि उसी टाइम पे जो जर्मनी में कृत्रिम नील बनाना शुरू कर दिया। जर्मनी में क्या बनने लगा? जर्मनी में कृत्रिम नील शुरू हो गया था, जिससे मार्केट में इसकी मांग बढ़ गई। क्या हो गया? मार्केट में इसकी मांग बढ़ गई थी। जो जर्मनी ने कृत्रिम नील बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है साथियों, जिससे कि मार्केट में कृत्रिम नील क्या था, थोड़ा बेस्ट क्वालिटी में था, जिससे उससे अच्छा था, इसलिए उसका मार्केट में क्या हो गई, मांग बढ़ गई थी। और भारत का जो प्राकृतिक नील की मांग साथियों क्या हो गई, घट गई, जिससे इसकी मांग मार्केट में घट गई थी। ठीक है, इसकी मांग बढ़ गई थी, इसलिए इसकी मांग घट गई थी। तो अंग्रेजों ने क्या बोल दिया, अंग्रेजों ने कहा मांग घट गई है। अंग्रेजों ने कहा मांग घट गई, जिससे आपको नील का पैसा नहीं मिलेगा। क्या था साथियों, जो नील तो देते थे, भारतीय करने भी लगे थे, लेकिन क्या था, जो नील देते थे उसके पैसे मिलते थे इन लोगों को, भारतीयों को। क्या हो गई, जर्मनी ने अपना कृत्रिम नील बनाया, जब से जो मार्केट में उसकी मांग बढ़ गई साथियों। ठीक है, क्या था, जिससे कि भारत का जो प्राकृतिक नील था उसकी मांग घट गई, जिससे कि उसकी वैल्यू घट गई। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसकी वैल्यू घट गई है, मैं आपको जो नील का पैसा देता था वो अब नहीं देंगे। तो भारतीयों ने कहा मुझे उससे मतलब नहीं है कि आपकी नील घट गई या बढ़ गई, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो पैसे चाहिए अपने। क्या बोले, मुझे तो अपने पैसे चाहिए हैं साहब। तो गांधी जी ने उन पैसों को नहीं दिया, जो अंग्रेजों ने भारतीयों को पैसे नहीं दिए। ठीक है, पैसे नहीं दिए तो फिर क्या हुआ, पैसे नहीं दिए तो फिर चंपारण में एक नेता था। चंपारण का नेता कौन था साथी, चंपारण का नेता था राजकुमार शुक्ल। कौन था, राजकुमार शुक्ल था। राजकुमार शुक्ल था, एक चंपारण का नेता था जो राजकुमार शुक्ल। उसने क्या कहा, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को गुजरात से बुलाया। क्या किया, गुजरात से बुलाया। गांधी जी ने कहा कि गांधी जी, आपकी यहाँ चंपारण में बहुत ज़रूरत है, यहाँ विरोध बढ़ रहा, यानी कि अंग्रेजों का जो नीति थी वो बहुत बिगड़ चुकी है, कूटनीति, यानी कि उनका बोले तो कष्ट बहुत दे रहे हैं वो लोग, हमें नील का पैसा प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहे हैं। तो राजकुमार ने तुरंत ही
अपने गांधी जी को पत्र पहुंचाया, गांधी जी आपकी इस यहाँ चंपारण में बहुत ज़रूरत है, तो आप गुजरात से यहाँ आ जाइए। जैसे ही साथियों, जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि इस राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को पत्र लिखा है यहाँ आने के लिए, और गांधी जी मान भी गए यहाँ आने के लिए। उन्हें पता चला गांधी जी आ रहे हैं, तो उन लोगों को पता था कि गांधी जी एक खतरनाक वकील है भाई साहब। अब दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत भेदभाव को समाप्त करके आए हैं, जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया था ऐसा। बिल्कुल अंग्रेजों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई भाई साहब। जैसे ही गांधी जी का नाम सुना, जैसे ही गांधी जी का नाम सुना, अंग्रेजों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो क्या किया अंग्रेजों ने, गांधी जी आ रहे थे तो अंग्रेजों ने कहा ये चंपारण में आ गया तो ये तो हमें बर्बाद कर देगा। तो क्या था, अंग्रेजों ने उन्हें बाहर से ही धर लिया, बाहर से ही पकड़ लिया। चंपारण में आए भी नहीं, और बाहर से ही पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। कि अंग्रेज बोले इसे पकड़ लो यहीं पे, ये करने क्या आ रहा है यहाँ पे बंगाल में चंपारण में, इसे यहीं पे पकड़ लो। उन्होंने पकड़ लिया और न्यायालय में पेश किया। क्या किया, न्यायालय में पेश किया था। जब न्यायालय में पेश किया तो क्या था, न्यायालय में, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक बात लिखवाना संभव नहीं है। आ रहा समझ में, हर एक बात लिखवाना संभव नहीं है भाई साहब। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि उन्होंने गांधी जी को जब कोर्ट में बुलाया, तब गांधी जी कोर्ट में आए तो कोर्ट के बाहर लगभग 3000 लोगों की भीड़ उपस्थित थी। साहब कितनी उपस्थित थी, 3000 लोगों की भीड़ उपस्थित थी। तब गांधी जो जज थे वहाँ पे, उन्होंने पूछा गांधी जी से आप यहाँ क्या करने आए हो। तो गांधी जी ने बताया मैं साहब हक लड़ने आया हूँ, यानी कि जी भारतीयों को इनका मेहनत का रुपए नहीं दे रहे हैं साहब। इन्होंने कहा नील की खेती करो, करने लगे भारतीय। अब नील दे रहे थे, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, नील के पैसे नहीं दे रहे हैं साहब। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, इनका पैसा दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जज ने सोचा देखो देने ही भलाई है, बात देने में भलाई है, क्योंकि जज यहाँ से निकलेंगे बाहर, बाहर बैठे 3000 लोग, जजगिरी निखर जाएगी। क्योंकि जानते थे जनता की मार बहुत खतरनाक होती है कि नहीं, जनता की मार बहुत खतरनाक होती है। तो जज ने कहा भाई साहब अंग्रेज इनके रुपए दे दो इन्हें और इन्हें रिलीज करो, यहाँ से जाने दो। जज भी समझ गया 3000 लोग बैठे हैं, 3000 लोग हल्ला मचा रहे हैं बाहर, 3000 में समझ लो कुछ नहीं बचेगा पिटे। तो उन्होंने जल्दी से कहा इनके पैसे दे दो भाई साहब, इन्हें जाने दो। तब उन्होंने गांधी जी ने, लिख लीजिए, गांधी जी ने अंग्रेजों से 25% रकम ले ली और उन चंपारण के लोगों को, दे दी। क्या उन्होंने, गांधी जी ने जब अंग्रेज हार गए, हार मान ली, उन्होंने कहा कि हाँ साहब देता हूं मैं रुपए, तब उन्होंने 25% रकम ले ली थी गांधी जी ने, और फिर बाद में उन चंपारण के लोगों को दे दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या था। अब आपने सोचा होगा कि गांधी जी, पहले नाम क्या था इनका, गांधी जी। अब महात्मा गांधी कैसे बने, इन जो महात्मा शब्द था वो कैसे जुड़ा जो महात्मा शब्द था गांधी जी के नाम में वो कैसे जुड़ा, वो जानेंगे। ठीक है, तो गांधी जी के इस सत्याग्रह को रविंद्रनाथ टैगोर
गांधी जी के इस सत्याग्रह को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सराहना दी, बहुत पसंद किया और गांधी जी को महात्मा शब्द की उपाधि दे दी। क्या ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे गांधी जी को महात्मा शब्द की उपाधि मिली थी। अब इनका नाम क्या हो गया था? अब इनका नाम क्या बन चुका था? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी क्या बन चुका था? महात्मा गांधी जी इनका नाम बन चुका था। ये नाम किसने दिया था? ध्यान रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये नाम दिया था। तभी से गांधी जी को हम महात्मा गांधी के नाम से जानने लगे साथियों। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो इसके लिए आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं मांगता हूँ केवल एक सब्सक्राइब, लाइक। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड नाइट, शुभ रात्रि। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।